नमस्ते दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं स्पीकर के ऊपर है। स्पीकर की जो प्रॉब्लम है कुछ हाईलाइट मैं कर देता हूँ, जैसे कि आवाज़ की समस्या या फिर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल फट-फट के आ रही है या फिर आवाज़ जो है बहुत कम आ रही है। तो इन समस्या के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं कि आवाज़ कम आ रही है। अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, स्पीकर 2 होते हैं। पहला होता है कान वाला, जिसको हम फ़ोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है म्यूज़िक वाला, जिसको हम यूट्यूब देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपके कान वाले स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए कम आवाज़ के लिए सर्विस की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद अंदर से मिट्टी जितनी होती है, उसको हम क्लीन कर देते हैं। फिर दोबारा से फ़ोन को पैक कर देते हैं और उसके बाद आवाज़ सही से आने लगती है। अब उसको साफ़ करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि बाहर से ही साफ़ करना। उसमें हमें फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो उतना सेफ़ तरीका नहीं है क्योंकि मिट्टी अंदर जाने के चांस होते हैं और उसमें पैसे कम लगते हैं, इसलिए लोग वो वाला करवा लेते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है खोलकर अंदर से क्लीन करना, ताकि मिट्टी अंदर ना जाए, बाहर की तरफ आए। फिर दूसरा होता है स्पीकर, जो होता है यूट्यूब वाला, जिसमें हम म्यूज़िक कुछ भी चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो नीचे से आवाज़ आती है। उसका भी सेम तरीका होता है क्लीन करने का, पर मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है नीचे वाला खोलकर क्लीन करना, ताकि मिट्टी बाहर की तरफ आए। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। अगर आपके फ़ोन में आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पीकर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्पीकर चेंज होने की ज़रूरत है। अब उसको चेक करने के लिए तरीका ये होता है कि हम फ़ोन को खोलते हैं, फ़ोन खोलने के बाद में हम चेक करते हैं क्या स्पीकर ठीक है या फिर मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। कई बार केस पाया गया है कि हम जब फ़ोन खोलते हैं, तो स्पीकर ठीक होता है, मदरबोर्ड भी ठीक होता है, लेकिन उसके कनेक्शन जो होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते। इस वजह से स्पीकर काम नहीं कर रहा होता। इसलिए हम कनेक्शन दोबारा जोड़ देते हैं और फिर वो स्पीकर काम करने लगता है। तो वो चेक करके ही पता चलेगा कि कनेक्शन की दिक्कत है या फिर स्पीकर खराब है या फिर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। अगर आपका स्पीकर खराब होता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है, वो अप्रॉक्सिमेट ₹150 के करीब होती है। अगर हम नीचे वाले स्पीकर की बात करें, जो होता है म्यूज़िक वाला स्पीकर, उसमें जो खर्चा आता है वो ₹250 के करीब आती है। और अगर हम बात करें आपके मदरबोर्ड में कोई इश्यू है, तो उसकी ₹400 की कॉस्ट आती है। लेकिन अगर कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम 2 तरीके से होती है। एक होता है फ़ोन को ईज़िली खोला जाना, तो उसमें ₹100 का खर्चा आता है। अगर फ़ोन को थोड़ा मुश्किल तरीके से खोला जाता है, उसको बंद किया जाता है, तो उसमें ₹200 का खर्चा आता है। तीसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो वो है आवाज़ का फटना। आवाज़ आ तो रही है लेकिन आवाज़ फट रही है और क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो ये किसी भी तरीके से खराब हो सकता है आपके हाथ से फ़ोन गिर गया हो सकता है आपके हाथ से फ़ोन ना गिरा हो, अपने आप खराब हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फ़ोन के अंदर कोई लिक्विड चला गया हो। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि कुछ नुकसान हुआ हो तो ही वो आवाज़ फटती है। ऐसा भी होता है कि वो नॉर्मली फट भी जाती है आवाज़, क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाज़ फटती है, नॉर्मली कुछ नहीं हुआ है, तो ज़्यादातर संभावना ये होती है कि स्पीकर की जो जाली है, वो खराब हो चुकी है, उसको चेंज किया जाना चाहिए। तो जो फटने की आवाज़ होती है, वो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो ठीक हो जाएगी। अब उसमें जो खर्चा आता है जाली चेंज करने का, वो फ़ोन के ऊपर होता है। कुछ फ़ोन की जो जालियाँ होती हैं, वो सिर्फ़ ₹200 में हो जाती हैं और कुछ फ़ोन की जालियाँ जो होती हैं, वो ₹300 में हो जाती हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है सर्विस का, कि कई बार लिक्विड अंदर जाने की वजह से आवाज़ फटती है, तो हम क्या करते हैं उस लिक्विड को बाहर निकाल देते हैं मशीन के माध्यम से, जिस वजह से वो आवाज़ ठीक हो जाती है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसमें जो खर्चा आता है वो तकरीबन 150 या ₹100 के करीब आता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सोचा है कि मैं स्पीकर में सर्विस करवाने जाऊँ, तो आपको ये उन व्यक्ति से जो रिपेयर करने वाले हैं, उनसे ये बात करनी है कि आप इसको एक बार चेक करके मुझे बताइए, क्या इसकी जाली खराब हो चुकी है? आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी जाली में छेद हो चुके हैं या फिर जाली फट चुकी है स्पीकर की, तो बेस्ट ये रहेगा कि उससे कहें कि आप जाली भी चेंज कर दीजिए। उस टाइम पर उसकी जो कॉस्ट है,
वो आपसे 50 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ऑप्शन यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर जाली फट जाती है, तो जाली का काम होता है अंदर की तरफ मिट्टी आने को रोकना। अगर जाली फट जाती है और मिट्टी अंदर की तरफ आती है, तो फिर आपका स्पीकर भी खराब हो सकता है। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी रिपेयर करवाते हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो जो व्यक्ति है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक छोटा-सा काम करने के लिए फ़ोन खोलते हैं, साथ में वो 3-4 प्रॉब्लम और खड़ी कर देते हैं। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, जिन्होंने सिर्फ़ किसी से जैक ठीक करवाया था, चार्जिंग की इश्यू था, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम और साथ में खड़ी हो गई, नेटवर्क का इश्यू या फिर स्पीकर का इश्यू। तो इसलिए आप स्पीकर की सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, तो आप उसी व्यक्ति से करवाएँ जहाँ पे आपको विश्वास हो कि ये व्यक्ति फ़ोन सही से कर सकते हैं, ठीक। और आपको ये विश्वास भी करना होगा उस व्यक्ति पर कि अगर मैंने इनसे स्पीकर चेंज करवाने के लिए बोला है, तो वो स्पीकर ही चेंज करें, ऐसा ना हो कि वही स्पीकर को ठीक करके आपसे नए स्पीकर के पैसे ले लें। क्योंकि ऐसा बहुत सामान्य बना दिया शॉप में कि वो फ़ोन का जो पैसा लेते हैं नए पार्ट्स का, पुराना पार्ट ही ठीक करके डाल देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उसका तरीका ये है कि आप या तो उनके सामने खड़े होके करवा सकते हैं, दूसरा जब वो कर दें आपके पार्ट को चेंज स्पीकर, तो आप पुराना वाला स्पीकर ले लीजिए और नया वाला स्पीकर आप अपने आँखों से खुद देखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्पीकर चेंज करवाते हैं, तो आपको चेंज करने में जो टाइम लगता है वो सिर्फ़ आधे घंटे के करीब लगता है, ज़्यादा का समय नहीं लगता। अगर आपके पास समय हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सामने ही करवाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हमें कंप्लेंट सुनने को मिली है जिसके अंदर नए पार्ट का पैसा ले लिया जाता है, लेकिन पुराना पार्ट ही ठीक करके दे दिया जाता है। अब मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ आपको जिससे आप अपना स्पीकर को सेफ रख सकते हैं। पहली टिप है कि आप पानी से बचाएँ। आपका हाथ कई बार गीला होता है, तो आप फ़ोन को एकदम से उठा लेते हैं, कोई कॉल आ रहा होता है तो आप पिक कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपका जो पानी वाला हाथ होता है, वो आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसके होल खुले होते हैं। हमें कंपनी क्लेम तो करती है कि जो फ़ोन है वो वाटर से बचाएगा, अगर थोड़ी बहुत पानी अंदर चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी वाटर की वजह से कोई पार्ट डैमेज हो जाती है, तो कंपनी उसको क्लेम नहीं करती है। दूसरा पॉइंट कि आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप सर्विस करवाने के लिए जाएँ स्पीकर में, तो आप बाहर से क्लीन मत करवाइए। आप प्रॉपर उसको खोलकर, खुलवाकर अच्छे से क्लीन करवाइए ताकि मिट्टी अंदर की तरफ बाहर निकल जाए। अंदर जाती है तो और भी दूसरे पार्ट डैमेज हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कवर होता है फ़ोन का, अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक होल बना होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको जाली मिल सकती है या कोई ऐसा कपड़ा मिल सकता है जिसको आप आर-पार आराम से देख सकते हैं, तो आप उसे कवर के ऊपर चिपका लीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि जो मिट्टी है, वो आपके फ़ोन के अंदर नहीं जाएगी, वो उस जाली के ऊपर ही रुक जाएगी, जैसा आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको 6 महीने के अंदर अपने फ़ोन को क्लीन करना है। उसमें क्या करना है कि जो ब्रश होता है, उसका ऊपर का जो बड़े हिस्से होते हैं, उसको काट कर छोटा ब्रश बना लेना है। उसके दाँत जो होते हैं, वो छोटे होने के बाद आपको उसे क्लीन करना है। उसमें कोई केमिकल, कोई लिक्विड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और ये ब्रश जो क्लीन के लिए यूज़ किया जाएगा, वो सिर्फ़ माइक, जैक और स्पीकर, इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर जो कान वाला स्पीकर होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कहीं और यूज़ नहीं करना है। तो इससे क्या करना है कि जहाँ कहीं आपको लगता है कि मिट्टी जा चुकी है, तो आपको हल्के-हल्के हाथों से उसे निकालने की कोशिश करनी है, वो बहुत ईज़िली होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको हफ्ते में 1 बार अपने फ़ोन में से कवर निकाल कर, अगर आपका कवर प्लास्टिक का बना हुआ है तो आप उसे वॉश कर सकते हैं साबुन से और उसे धो सकते हैं और फिर उसे अच्छे से धूप में सुखाने के बाद जब पूरे तरीके से सूख जाता है, तो उसे कपड़े से पोंछ कर फिर दोबारा फ़ोन में डाल सकते हैं। फ़ोन को पहले आप एक क्लीन करना है, जो मिट्टी है, जो भी धूल आ जाती है, उसको पूरे अच्छे से क्लीन करना है। स्पीकर के आस-पास हो सकती है या फिर बैक पैनल के आस-पास हो सकती है। उसको क्लीन करने के बाद आपको फ़ोन को कवर चढ़ा देना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका फ़ोन ठीक रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।